निकला तो आप जान ही रही हैं, आप उल्टा बोले। हमें लगता है जो स्क्रिप्ट राइटर है ना वो बहुत कमाल का है, जब उसका जो मन कर रहा है वो अपना डाल दे रहा है। और सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, वो अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते हैं। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज। इस वक्त हम लोग खड़े हैं एक सबसे पवित्र और पावन भूमि पर, और उस पवित्र और पावन भूमि पर हम एक बहुत ही जानी मानी, मशहूर और पुरानी, अगर कहा जाए तो एक सुनहरी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। और इस वक्त हम लोग देश के सबसे हॉट सीट बनारस में मौजूद है। बनारस ये वही क्षेत्र है जहां से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं और अभी भी 2024 के लिए लड़ने वाले हैं। लेकिन इस बीच हम लोग BHU में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे बीच बहुत से स्टूडेंट मौजूद है, तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के, इन विद्यार्थियों के क्या विचार है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि BHU के बारे में, मतलब क्या है BHU की हिस्ट्री, क्या है BHU की हिस्ट्री की BHU 1916 में स्थापित हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इसको स्थापित किया था और ये इसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय पड़ा, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इससे पहले स्थापित हुई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब मुस्लिम शब्द वहाँ पे जुड़ा तब जा करके यहाँ पे हिंदू शब्द जुड़ा। अच्छा, तो इसी मालवीय जी ने इसका निर्माण कराया और यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, 132 डिपार्टमेंट्स है, फैकल्टीज़ है, तो और यहाँ पे हर चीज़ की पढ़ाई होती है। मतलब आप आधुनिक में जाएं तो IIT की पढ़ाई होती है, आर्ट्स की पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, साइंस की पढ़ाई होती है, मतलब यहाँ सब कुछ हर चीज़। अच्छा, जब हम देखते हैं इतिहास में और अब हम देखते हैं अभी, तो BHU में पहले और अब में कुछ अंतर नजर आता है आपको? बहुत अंतर नजर आता है। जैसे मैं 2014 से हूँ। अच्छा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अच्छा, 2014 से 2024। अच्छा, 2024 10 साल हो गए मुझे। जी। तो क्या अंतर नजर आता है आपको? पहले की अपेक्षा यहाँ थोड़ा शांति व्यवस्था पहले से ज्यादा अच्छी हुई है। अच्छा, लेकिन यही है कि शासन ना होने की वजह से लड़के अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। अच्छा। और हमारा ये अगर कुछ कहना चाहेंगे इसके माध्यम से, तो शासन यहाँ एक बार फिर से आना चाहिए। तो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपनी बात यहाँ पर रख नहीं पाते हैं, तो आपको क्या लगता है, कितनी सहमति है इस बात से? उसका एक अभाव तो है ही कि हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं प्रशासन के विरुद्ध। हमें उसके लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, तो आंदोलन करना पड़ता है, जिससे कई भी चीज़ें हिंसात्मक हो जाती हैं। उसके लिए जब हम आंदोलन पे जाते हैं तो प्रशासन हमसे आसानी से बातचीत नहीं करता है, तो जिससे कि चीज़ें हिंसक हो जाती हैं और लोगों को भी परेशानियां होती हैं। अगर एक छात्र संघ होता है तो इसमें होता है कि यूनियन होता है जो प्रशासन से डायरेक्ट बात कर सकता है कि छात्रों की ये समस्या है, ये सारी दिक्कतें हैं, तो उसका एक प्रॉफिट ये है। बाकी और छात्र संघ का जो डिस पॉइंट है, आप देख सकती हैं, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब था तो उसको एक समय में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता था, वो छात्र संघ की बदौलत ही बोला जाता था। लेकिन उसका डिमेरिट अब ये हुआ है कि उसको चुनाव को लेकर जिस प्रकार से हिंसात्मक कार्रवाई वहाँ हो जाती हैं छात्रों के द्वारा या फिर प्रशासन के बीच में, तो वो थोड़ी सी डिमेरिट है, लेकिन उसका फायदा भी है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जिस हिसाब से बात करते हैं चुनाव की इन्होंने चर्चा की, तो अभी चुनाव का तो माहौल है, 1 तारीख को चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अभी मौसम बदल रहा है, तो चुनाव में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? नहीं, आप बता रहे हैं कि आप बनारस घूमने आई हैं, तो इससे पहले भी आप बनारस कभी आई होंगी घूमने के लिए? जी नहीं। अच्छा, पहले कभी नहीं आया? तो पहले अगर कोई आया होगा आपका परिचित, तो एक बार उनसे आप पूछिए कि पहले बनारस कैसा था, अब कैसा है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि इस बदलाव को देखते हुए यहाँ की जनता फिर से उसी आदमी को लेके आएगी जिसने ये बदलाव किया है, क्योंकि सबको बदलाव चाहिए। किसने किया ये बदलाव? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा, ये बदलाव किया है और आगे भी ये बदलाव जारी रहेगा। तो सबको बदलाव की जरूरत है, सबको अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो इसलिए इस सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनारस की जनता फिर से माननीय मोदी जी को अपना सांसद। ये जिस हिसाब से कहते हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं साल 2014 में। साल 2014 में इसी जगह से मोदी जी ने बहुत सी कस्में खाई थी, भारत को, बनारस को बेहतर बनाने के बहुत से दावे दिए थे, बहुत सी कस्में खाई थी। तो आपको क्या लगता है कि बनारस में बदलाव हुआ है? हाँ, अब देखिए जाके, पहले कितना जाम लगता था, कितने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, गंगा घाटों की स्थिति अब जाके देख लीजिए, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर देख लीजिए, बहुत विकास हो ही रहा है। बनारस स्टेशन एक बार जाके देख लीजिए, पौड़ीवाड़ी है। अच्छा, अब खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें दिखाना क्या है, विकास तो हो ही रहा है। विकास हुआ है। अच्छा, बनारस में जब हम बात करते हैं तो बनारस में महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये वही बनारस है, ये वही BHU है जहां पर भाजपा IT सेल के 3 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का रेप कर दिया था, वो भी सरेआम। क्या कहेंगे इस पर?
जी ये बात तो सही है कि भाजपा आईटी सेल के ही वो लोग थे और उन्होंने रेप किया, लेकिन फिर भी यहाँ महिला जो है काफ़ी सुरक्षित पहले से है। पहले से पुलिस कंट्रोलिंग बढ़ चुकी है, प्रॉक्टर अच्छा। काफ़ी रहते हैं, तो छात्राएं रात में घूम रही हैं सुरक्षित, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमत है भैया की बातों से। और जो भाजपा आईटी सेल का आपने नाम लिया, तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि किसी और गठबंधन की सरकार होती है, इंडिया अलायंस की सरकार होती, तो शायद वो जो रेपिस्ट थे वो मंत्री बने बैठे होते, जैसे कि गायत्री प्रजापति थे सपा की सरकार अच्छा, में। जब और आप मंत्री की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। जब आप मंत्री की बात करते हैं, केस अभी भी चल ही रहा है, ठीक, तो जब आप मंत्री की बात करते हैं तो मंत्री के पास जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना जी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। प्रज्वल रेवन्ना जी पर 2900 से अधिक महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। इसी आरोप के साथ माननीय मंत्री जी जब कर्नाटक में जाते हैं तो कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जी को दिया गया हर एक वोट मोदी को मजबूती देगा। तो क्या आपको लगता है कि मोदी को एक रेपिस्ट की मजबूती की जरूरत है? मोदी को रेपिस्ट की जरूरत तो रहे या न रहे, पहली बात उसको जो है कि वहाँ से जहाँ से उनको मिला है टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक रेपिस्ट व्यक्ति को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो आप देश में जो कि हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मनोबल काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी प्रेजेंट में देखिए तो जब रोड शो कर रहे थे, अभी हाल ही में 2 या 3 व्यक्तियों की जिनकी गाड़ी जो कुचलते हुए चली गई है, और इससे प्रशासन का कोई जो है कि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो जहाँ तक मेरी राय है कि उनको टिकट तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको गिरफ्तार करके प्रशासन के लिए तो कहते हैं कि ये महिला सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पे तभी जब तक रेप हुआ है यूनिवर्सिटी में, वो गिरफ्तार ही नहीं हुई है। क्या महिला कहेंगे? सुरक्षा क्या है? महिला सुरक्षा भारत में जानती है महिला सुरक्षा क्या है? महिला सुरक्षा यही है कि मणिपुर में नंगे महिलाओं को मारा गया, पीटा गया। मोदी जी एक बार भी कुछ ट्वीट नहीं किए। अब विराट कोहली को बेटा होता है, ट्विटर हैंडल पर डालते हैं कि बताइए आपको। कितनी सहमति रखते हैं सर आप? बिल्कुल सहमत है। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। इतनी सहमति रखते मैं हैं? बिल्कुल सहमत हूँ भैया की बातों से। और क्या कहते हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। अच्छा, इस पर कुछ बोल नहीं जी। सकते, एक स्टूडेंट होने के नाते बोल सकते हैं? जी, कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं वहाँ आप कहते हैं कि दुरुस्त होनी चाहिए, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे दुरुस्त है। क्या चल रहा है? तो फिर बनारस, और बनारस की जिस मजबूती की ये बात कर रहे हैं कि बनारस में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, क्या लगता है? नहीं देखिए, ये तो सही बात है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, हाँ, है। पहले से सुरक्षित हैं। अभी ये मेरी सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठा रही, ये बता रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित है यहाँ पे। व्हाइट हॉस्टल में खड़ी हैं। अब और सबके अकेली दिमाग, महिला है और 10 लोग लोगों का बेड दिमाग पे कैसा चल रहा है, उनकी अंतरात्मा क्या है कि रास्ते पे चलते हुए किसी के साथ छेड़खानी कर दिया, किसी को बोल दिया, या फिर वो दिमागी रूप से कमजोर हो भाई ने सवाल उठाया मणिपुर का, तो उनके साथ क्या कहेंगे? जो भी है वो तो निंदनीय है। कहना निंदनीय क्या है। है, जो महिलाओं के साथ गलत है तो उसकी हम निंदा करेंगे, अच्छा, निंदा कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं पूरी तो तरह। फिर बीएचयू में जब ऐसा कांड होता है, बनारस में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित क्यों नहीं है? अब जब अभी चलो आप देख लो घूम के, जिन लोगों ने कांड किया, कुछ लोग पियक्कड़ आए, उन लोगों ने गलती अच्छा। 2 बजे रात में कर दिया, तो आज जेल की सलाखों में है। अच्छा। और गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, बेल खारिज हो चुका है, और कानून उनको अपने हिसाब से दंडित कर रहा है। कानून उनको हिसाब से अपने। तो आपको क्या लगता है, डबल इंजन सरकार होने के बावजूद 60 दिन का समय लग जाता है और अभी भी केस चल ही रहा है? डबल इंजन की सरकार। तो मतलब वो केस चलाना तो जज का काम है ना, जज तो है नहीं। अगर हम लोग अच्छा। अपना जज होते तो हम लोग अब तक कुछ अपना उसमें जजमेंट दिए होते। अच्छा अच्छा, आपसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो है 2014 में मोदी जी आए, ठीक है, और अब क्या लगता है कि जिस हिसाब से अब ये तपस्या करने के लिए पहुंचे हैं, आज 10 बजे पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी कहीं डरे हुए हैं या नहीं डरे हुए हैं? बनारस को लेके बनारस को लेके और चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव है, पिछली बार भी देखा था जिस हिसाब से हमने, तो ये केदारनाथ में जाके बैठे थे, तो उस समय भी इन्होंने तपस्या की थी। अभी भी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये तपस्या करने के लिए फिर पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तपस्या कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं? कहीं डर है क्या मोदी जी को? कोई डर नहीं है मैडम, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं तो है। तपस्या क्यों फिर कर एक रहे हैं? बार फिर मोदी सरकार आ रही है। फिर एक बार मैं इस मोदी पे ये सरकार। कहना चाहूंगा कि मोदी जी का ये अपने ऊपर से जो हार का जो डर उनको सता रहा है कहीं ना कहीं, उसको कहीं ना कहीं छिपाने के लिए वो बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं अंडमान निकोबार, अच्छा, तपस्या करेंगे वहां पे, ताकि लोग डायरेक्टली उनको आरोप प्रत्यारोप। और मोदी मीडिया तो फिर उनको कवरेज करेगी, मोदी मीडिया फिर है से जो वो भी है, जो 10 बात साल आएगी कि हाँ भाई अभी कवरेज हो रही है तो चुनाव में जो प्रचार बंद हो जाना चाहिए वो तो फिर भी चलता रहेगा। वो तो चलता रहेगा। और रह गई बात सिर्फ बनारस की, तो मोदी जी ने शुरू में जब आया था तो उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, जी। तो उन्होंने उसके तहत एक नमामि गंगे योजना भी जी, चलाई जी, थी। जी। शुरू में काफी जोरदार हुई, इसमें अरबों रुपए धन लुटाए गए, लेकिन गंगा के साफ सफाई में अभी भी 1% का कहीं भी
दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से नाले उसमें जाके गिरते हैं, डायरेक्टली जाके गिरते हैं, गंगा दूषित होती जाती हैं। पहले गंगा जी का पानी कभी सड़ता नहीं था या फिर बदबू नहीं आती थी, अब डायरेक्टली वो आ जाती हैं। अच्छा। मोदी जी का बनारस का दौरा होता है तो चारों तरफ से नाले ढक दिए जाते हैं, बनारस की झोपड़ियाँ झप्पियाँ ढक दी जाती हैं, जितने भी क्या कहते हैं ठेले वाले पटरियों वाले काम करने वाले उनको हटा दिए जाते हैं। जो आए हुए समय में क्या कहते हैं, आप आएंगी बनारस में देखेंगी खुलेआम सांड वांड दिख जाते हैं। मोदी जी आएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, वो नहीं आएंगे तो उस सरेआम ऐसे घूमते रहेंगे, किसी को भी आपके मार साथ देंगे। जो पढ़ने वाले हैं वो तो कहते हैं कि बनारस में विकास हो चुका है। बनारस में विकास देखिए, किसी भी शहर और सिटी में आप जाएंगी तो समय के हिसाब से वो विकास होता रहेगा, वहां चाहे सांसद मोदी जी रहे चाहे न रहे। लेकिन जिस हिसाब से वो विकास होना चाहिए, जहाँ पे ये सांसद बने आए हैं, जिसके बात करके आए थे वो कि क्योटो बना देंगे, लेकिन वो क्योटो शहर बनाने के लिए उन्होंने कितना विकास किया वो नहीं किया। ये माँ गंगा की बात करते हैं तो माँ गंगा पे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रूज रखे हुए हैं, ठीक है, क्रूज का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी सारे क्रूज हैं क्या वो गुजरातियों के हो गए हैं? हाँ, ऐसा तो न्यूज चैनल जैसे कवर लोग करते ही हैं। अच्छा। और मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूंगा मैम थोड़ी सी इधर हो कि जाइए। मोदी जी के पास कोई विजडम है नहीं, बस वो जो एक स्क्रिप्टेड होता है वही लिख ला के अपना काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण यही देख लीजिए कि उन्होंने जो गांधी जी के बारे में अभी जस्ट कहा है, अभी मात्र हमें लगता है कि आज ही का जी, इंटरव्यू मेरा चाहे अगला आपका सवाल वही था। हाँ, तो ये है, उनके पास कुछ है नहीं। 1982 की जो फिल्म आई उससे कह रहे हैं कि उन्होंने किससे कौन कौन सीखा, वो जो उनका नाम नेल्सन मंडेला जी और मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर जी थे, वो उन्होंने इसका जो समर्थन करते हैं उनसे पूछ लेते हैं एक बार। एक मिनट ये जिस हिसाब से कहते हैं कि, और अभी भी जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, हाँ आपके पास सॉरी गलती हो गई थी थोड़ी। तो जिस हिसाब से ये कहते हैं कि हाँ भाई मोदी जी ने जिस हिसाब से कहा कि गांधी जी को फिल्म आने से पहले कोई नहीं जानता था, फिल्म जब आई, हाँ जी उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है तो सही कहा होगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अब की बार 400 क्या लगता है बड़े भाई एक मिनट और, इन्होंने मन की बात में एक बार कहा था कि इन्हीं लोगों का नाम लेकर मार्टिन लूथर जी का और नेल्सन मंडेला की, इन्होंने गांधी जी से सीखा था और इन्होंने अपने यहाँ इसको जो है लागू किया। मन की बात पे ये बात कहते हैं, इसको थोड़ा क्रॉस चेक आप कर लीजिएगा मन की बात वाला। और ये वाला तो आप जान ही रही हैं, आप उल्टा बोले। हमें लगता है जो स्क्रिप्ट राइटर है ना वो बहुत कमाल का है, जब उसका जो मन कर रहा है वो अपना डाल दे रहा है। और चुनाव में देख ही रही, इनका पूरा का पूरा भाषण देख लीजिए, माँ से शुरू होता है, पता नहीं कहाँ भैंस। क्या कहते हैं, स्क्रिप्टेड होती है सारी स्क्रिप्ट, सारी की सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। वो अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो इस बार देख लीजिए आप, उनका चुनाव में जितना भी आप भाषण देख आप लीजिए, कहते हैं अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन मन की बात तो करते ही हैं। अरे मन की बात भी स्क्रिप्टेड ही होती है मैडम। अच्छा। उसमें भी कोई अपने मन की बात नहीं है। वो अच्छा। समझ लीजिए क्या कि वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि जो है कि उन्होंने इनसे सीखा, इस वाले में कह रहे हैं कि नहीं कोई जानता ही नहीं था। तो आप समझिए उनके नॉलेज कुछ उतना है नहीं। क्या कहते हैं, नॉलेज है या नहीं है? आप आइए सर, क्या कहते हैं, नॉलेज है कि नहीं है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नॉलेज पे सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि जो भी स्क्रिप्ट होती है वो पहले से लिखी हुई होती है, टीपी मशीन पे आके उनको पढ़ देते हैं। ये बात एकदम ही बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा। ऐसा ही होता है, अगर उस स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत गलती कर देंगे तो मोदी जी उस बयान को बोल के निकल जाएंगे। अच्छा। उनके पास अपना कुछ नहीं। वो एक समझिए, मुझे लगता है कि कलाकार होता है जो हर तरह का रूप धारण कर लेता है। मुझे तो बिल्कुल वो वही नजर आता है। कलाकार है जो हर कभी जहाँ आर्मी में जाते हैं तो वहाँ वो भेष धारण कर लेते हैं, मंच पे चढ़ते हैं तो कुछ अलग। अच्छा, जिस हिसाब से आप कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है बनारस में, तो ये वही बनारस है जहाँ पे जो छात्र है, आप बीएचयू के स्टूडेंट है, ये वही बीएचयू है जहाँ पे स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाते हैं, डंडे लेके उठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो ध्यान है वो स्टूडेंट की तरफ जा रहा है? जी, उनका ध्यान बिल्कुल भी स्टूडेंट्स की ओर नहीं है। मैं अच्छा। कहते हैं ये तो अभी मुझे कंफ्यूज लगते हैं, ये एक बार कहते हैं कि इनका विकास हो गया है, फिर कहते हैं इनका विकास नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से ये कंफ्यूजन में है, जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि मोदी जी की सारी स्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्टेड होती है, तो क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी अभी कंफ्यूजन में है? एकदम क्लियर विजन है ना। वो कहते हैं, आप इस बार का उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। वो बोलते हैं, कहते हैं कि विकास की जरूरत है, विकास की जरूरत है, और वो किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, क्या विकास करेंगे, ये उनको पता ही नहीं है। अच्छा। आप अगर उनसे बात कर लीजिए कि आप किस मुद्दा पे बात कर रहे हैं, या फिर बेरोजगारी पर ही बात कर लीजिए, जो कि अभी भारत में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है जनसंख्या को लेकर। और वो बोलते हैं कि हमारे सब पास कार्यशील जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास कार्यशील जनसंख्या है वो बेरोजगारी में बढ़ती जा रही है, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बस खाली ये बोलते आते हैं कि क्या लगता है, आखिरी सवाल लेती हूँ आपसे, कि बेरोजगारी और महंगाई जिस हिसाब से हम देख रहे हैं देश में, तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे जो दूसरी पार्टियां हैं या भाजपा भी है, पार्टियों का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए जो कि नहीं जा रहा है? जाना चाहिए मैडम।
जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो आपको लेकिन लगता है कि भाजपा का ध्यान बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई की तरफ जा रहा है? जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो आप एक डाटा 2024 का कहता है कि हर 100 में से 84 जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं और हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। इस पर क्या कहेंगे, कितना रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो अभी विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो आपकी सुरक्षा, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आप सुरक्षा की बात करते हैं, अग्निवीर योजना भी एक बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया था इस योजना को, तो आपको क्या लगता है कैसी योजना है? उस योजना को मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि अगर उस प्रधानमंत्री हैं तो उस मैं भाजपाई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ स्टूडेंट की तरह ही बात करूंगा आपसे। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। जो बुरी हैं उसकी निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, सराहनीय बात है। पहली बार इन्होंने नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी पे महंगाई के ऊपर जो है कि उन पे दोष लगाया। पहली बार ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ इन लोगों का। तो मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं कि नहीं। 1950 के बाद से आए हैं 74 तक। नेहरू जी को दोष न देकर अब इंदिरा जी को दोष अच्छा, क्या लगता है जो मतलब जो बनारस की आबो हवा है उसमें बदलाव नजर आता है या नहीं आता है? इस बार बदलाव तो है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे अजय राय जी, वो इस बार वो टक्कर दे रहे हैं। जैसे पिछली बार के चुनाव में ऐसा होता था कि, लेकिन आप जिस हिसाब से बात करते हैं अजय राय जी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन पिछले मतलब बहुत सालों से लड़ रहे हैं। यहाँ पे सांसदीय का चुनाव जो है, अब जैसे मोदी जी आ गए हैं तो ये पहले से ही भाजपाई गढ़ रहा है बनारस, जैसा कि धार्मिक क्षेत्र रहा है, तो उसी की आड़ में ये गढ़ भी रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी ने क्योटो का नारा दिया उसको पूरा नहीं किया, नमामि गंगे का नारा दिया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में अभी तक यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं। क्या लगता है अब हो जाएगा ये काम? हाँ, हो जाएगा। सिटी की जगह पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, अब हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? मैम, स्मार्ट सिटी की जगह गंगा जी के उस पर स्मार्ट टेंट लगा देते हैं, और वो भी यही उनका विकास। वो भी 1-2 महीने में ऐसा नहीं है। बोले अब नजर आएगा या नहीं आएगा बनारस में? बिल्कुल आएगा। बदलाव का नाम ही अजय राय। बिल्कुल नहीं, बदलाव का नाम नरेंद्र मोदी। बदलाव का नाम नरेंद्र मोदी है। अभी आपने कहा कि बदलाव नजर आएगा। पिछले 3 जब हम देखते हैं 2014 से तो मोदी जी जीत रहे हैं, तो अगर बदलाव आया तो इस बार तो हार जाएंगे। नहीं, वैसा बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा, वैसा बदलाव नहीं चाहिए। क्या लगता है बदलाव आएगा? बदलाव बिल्कुल आना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आए। अजय राय का जितना यहाँ से आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं आएगा? आ रहा है इस बार आ रहा है अजय राय, इस बार पटकनी देंगे, कंफर्म देंगे। क्या लगता है? मैडम, जब तक पूंजीपतियों के हाथ में सरकार रहेगी बदलाव नहीं आने वाला है। गरीब गरीब होते रहेंगे और अमीर अमीर होते रहेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पर हमने अलग अलग छात्रों से बात की, अलग अलग छात्रों की अपनी अपनी राय है, लेकिन यहाँ पर एक अकेले ऐसे छात्र हैं जो ये कहते हैं कि जब तक पूंजीपतियों की जो सरकार है या फिर जब तक पूंजीपतियों का जो हाथ है वो सरकार पर है, तब तक कोई बदलाव, कोई विकास अभी भारत में नजर नहीं आएगा। और भारत की बात छोड़िए, जिस हिसाब से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अलग अलग छात्र दावा तो देते हैं कि बनारस में विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, लेकिन उनके पास अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस बार जो चुनाव होते हैं 1 तारीख को, उसमें क्या कमल की बारिश होगी? जो 4 तारीख को नतीजे आने हैं उसमें क्या होगा? जीत किसकी होगी? क्या बनारस में इस बार बदलाव नजर आएगा? फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरामैन निशांत सिंह के साथ मैं सुनीति गिरी, 2PM न्यूज।